हाय वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम डॉक्यूमेंट की एंट्री कर सकते हैं एसएपी में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप जब भी लाइक करते हो आई फील वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ये जो एंट्री का काम है ये किसका काम है? क्या ये एंड यूजर का काम है या कंसल्टेंट का काम है? ऑब्वियसली एंड यूजर का काम है। तो एंड यूजर का अगर काम होगा तो एसपीआरओ में नहीं आएगा, क्योंकि कंसल्टेंट का कोई भी काम होता है तो वो एसपीआरओ में आता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन जो भी काम रहता है। लेकिन एंट्री का काम जो है वो कहाँ जाएगा? दैट इज अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग नहीं, एंड यूजर वाले पार्ट में, जिसमें हम एसपीआरओ में नहीं जाएंगे। तो इसमें हम कहाँ जाएंगे? अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जीएल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री। देखिए डॉक्यूमेंट एंट्री में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें हम जाएंगे F-02। अब जैसे ही हम F-02 में जाएंगे ना, एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा, दैट इज जीएल अकाउंट पोस्टिंग। पोस्टिंग करने से पहले जीएल बनाना बहुत जरूरी है, और हमारा सिर्फ एक ही जीएल बना हुआ था। अगर आपको जीएल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं? आप सिंपली जा सकते हैं /N-FS00। ठीक है। FS00 जाने के बाद आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज सैलरी की एंट्री करी हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। तो 3000 नंबर पे सैलरी की अकाउंट में बनाना चाहती हूँ। इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट ग्रुप क्या होगा? इट इज माई एक्सपेंस। ये मेरे लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। पीएल स्टेटमेंट को ये हिट करने वाला है। और हम क्या लिखेंगे? सिंपली सैलरी अकाउंट लिख लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में। उसके बाद हम कंट्रोल डेटा में जाएंगे। इसमें देखिए बैलेंस इन लोकल करेंसी को टिक करेंगे। उसके बाद देखिए ओपन आइटम तो नहीं होगा, लाइन आइटम डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हम शॉर्ट की में जाएंगे 001। पोस्टिंग डेट के हिसाब से हमको शॉर्टिंग करनी है, तो फिर हम क्रिएट बैंक और इंटरेस्ट में जाएंगे। फिर यहाँ पर G001 हम कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे हमने सैलरी की अकाउंट बना ली, इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए हायरार्की में एक्सपेंस अकाउंट के अंदर ये सैलरी अकाउंट अपने आप शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? सीन्स हमको एंट्री करनी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बना सकते हैं? हम जाएंगे क्रिएट में। अब यहाँ पर कैश अकाउंट, मुझे अगर जहां तक याद है 2000 से मेरा कैश अकाउंट था, मतलब एसेट अकाउंट था। ट्राई करते हैं, देखते हैं, मुझे याद जहां तक आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? असेट डालेंगे। बैलेंस शीट आइटम देखिए एकदम सही है। इसके अंदर हम कैश अकाउंट दोनों में एक ही लिख लेते हैं, दैट इज कैश अकाउंट। कंट्रोल डेटा में अगर हम जाएंगे तो ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी हम करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम लाइन आइटम डिस्प्ले में जाएंगे, और नीचे जाते जाते शॉर्ट की में हम जाएंगे 001। ठीक है। अब क्रिएट बैंक और इंटरेस्ट में हम जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर फील्ड स्टेटस ग्रुप में हम G001 डालने वाले हैं। ठीक है। और सिंपली हम सेव कर देंगे। तो ऐसे हमारा एसेट के अंदर कैश अकाउंट भी बन गया। अब अकाउंट बनने से क्या होता है? एंट्री भी तो करनी पड़ती है ना। तो एंट्री हम कैसे करेंगे? हम जाएंगे F-02 में। तो F-02 में हम जैसे ही जाते हैं, वहां पर हम पोस्टिंग डेट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। ठीक है। अब हमारा टाइप तो ऐसे होगा। आपको याद है हमने डॉक्यूमेंट रेंज बनाया था? जब डॉक्यूमेंट रेंज की क्लास किया था, तब हमने बोला था जीएल जो है हमारा, वो ऐसे डॉक्यूमेंट के अंतर्गत है। और हमारा पीरियड जो है ये 9 शो कर रहा है। आप बोलोगे 9 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है, और अभी दिसंबर चल रहा है। तो 9वां महीना यहाँ पर शो कर रहा है। कंपनी कोड है 6703। करेंसी है आईएनआर। अब यहाँ पर देखो पोस्टिंग की 40 है। 40 का मतलब होता है डेबिट। क्या होता है? डेबिट। तो ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं हेडर पार्ट। ये क्या है? हेडर पार्ट। यहाँ पर आप रेफरेंस में लिख सकते हो सैलरी पेड। ठीक है। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में अगर आपको लिखना है तो कॉपी करके आप लिख सकते हो सैलरी पेड, एंट्री कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अकाउंट नंबर देखेंगे। अब हमको याद नहीं आ रहा है अकाउंट नंबर कहाँ से लाएं, तो इसको आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपका चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको एक बार सिलेक्ट कर लो, क्लिक कर लो। यहाँ पर देखो सैलरी अकाउंट 3000 नंबर है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, फिर एंटर करो।
अब यहाँ पर वापस से देखो, एक एरर डिस्प्ले हो रहा है कि टॉलरेंस जो है वो नहीं एंटर किया गया। ठीक है, मैं बहुत सारे कंपनी कोड यूज करती हूँ, तो हो सकता है मैंने इसका टॉलरेंस जो है लिया नहीं होगा। तो यूजर टॉलरेंस को अगर आपको लेना है तो आप जाओगे /OB57 में, यूजर टॉलरेंस के लिए। ठीक है, ये गलतियां क्या क्या आती हैं देखो, अभी से पता चल जाएगा, अच्छा रहेगा। फिर हम जाएंगे न्यू फीको 48। न्यू फीको 48 में हम जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको देखना होगा कि न्यू फीको 48 में हमारा जो 6703 था, 6704 ग्रुप बना हुआ था 03 का, तो एक बार हम उसको सेव कर देते हैं। एक बार वापस मैं दिखा देती हूँ, ये कंपनी कोड का जो ग्रुप बना हुआ था वो टॉलरेंस वाला, उसको सिलेक्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, एक बार सेव रखते हैं। फिर हम जाएंगे, देखते हैं एंट्री हो पा रही है या नहीं, या अभी भी एंट्री नहीं हो पा रही है, तो देखते हैं क्या रीजन है। देखो एंट्री अब हो पा रही है, जैसे एंट्री करते हैं 100 ले लेते हैं। अब बिजनेस एरिया जो है मैंडेटरी है, हमने बनाया था बिजनेस एरिया 6704 मिंटो पार्क, तो वो ले लेते हैं। अब यहाँ टेक्स्ट भी मैंडेटरी आ रहा है, कहाँ से आया ये G001, याद है OBD4 जो हमारा की कोड है उसमें मैंने मैंडेटरी कर दिया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा। तो बीइंग सैलरी पेड, ये हो गया डेबिट पार्ट, ये हो गया हमारा डेबिट पार्ट। अगर हम क्रेडिट में जाएंगे तो 50 हमको देना है। ठीक है, 50 रिलेट्स टू क्रेडिट। अब मेरे को याद ही नहीं है कैश अकाउंट कहाँ से, तो यहाँ से सर्च कर लो ना। जब ज्यादा ही याद नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से आप सर्च कर लो, और जैसे ही सर्च करोगे आपका चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स डिस्प्ले होगा, इसको टिक कर लो। टिक करने के बाद यहाँ पर देखो कैश अकाउंट अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया। एंटर करो। अब नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज एंटर्ड फॉर कंपनी कोड 6703। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है कि अमाउंट टॉलरेंस रेंज जो है वो हमारा नहीं बना हुआ। तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि हमारा टॉलरेंस रेंज बना हुआ है या नहीं। तो हम जीएल टॉलरेंस में अगर हम जाएंगे तो हम देखते हैं, OBA4 में एक बार देखते हैं कि हमने कंपनी कोड में कोई जीएल टॉलरेंस डाला था। ये तो यूजर का है, फिर भी एक बार देख लेते हैं यूजर का क्या टॉलरेंस है। 6703 हमारा कंपनी कोड है। ये देखिए यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है, आना तो चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, देखना होगा। एक बार टॉलरेंस ग्रुप हम डाल के देखते हैं, शायद आ जाए। हाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है, डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि पर डॉक्यूमेंट हम टॉलरेंस कितना ले सकते हैं। अब एक और बार देखते हैं हम OBA0 में। OBA0 में हम जाते हैं और देखते हैं कंपनी कोड कौन सा है, 6703। अब यहाँ पर देखिए 6703 आ रहा नहीं है, हो सकता है कि मैंने बनाया ही ना हो। तो एक बार न्यू एंट्रीज करके हम 6703 देखते हैं, बनाते हैं। बनाया तो है, देखिए यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक बार हम सेव करते हैं। डेबिट का हम दे देते हैं 100, क्रेडिट पोस्टिंग का 100 दे देते हैं, 10%, 10%। सेव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है कंपनी कोड का टॉलरेंस, हो सकता है किसी ने डिलीट कर दिया हो, नहीं आ रहा हो, अब आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार वापस एंट्री करते हैं। F-02 में जाके देखते हैं अब एंट्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। 40 में हम डालेंगे 3000, मेरा सैलरी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पर 100 रुपीज दे देते हैं। बिजनेस एरिया क्या होगा, 6703। ये हमारा बिजनेस 4 था, सॉरी 4 ले लेते हैं मिनटों पर। बीइंग सैलरी पेड। ओके, अब पोस्टिंग की में हम 50 में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं 2000 था शायद मेरा कैश अकाउंट, यस। अब देखते हैं आता है या नहीं, अब आ रहा है। अब इसको हम लोग 100 ले लेते हैं। बिजनेस एरिया इसमें भी सेम रहेगा, 6704 मिनटों पर। और यहाँ पर देखो प्लस साइन जैसे लोग ये एंटर करोगे ना, पिछले वाला कॉपी हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट में जाके हमको सिम्युलेट करना है। सिम्युलेट का मतलब क्या होता है,
सिमुलेट में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आपकी एंट्री हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे मेरी एंट्री होगी, ठीक है। मेरा डेबिट साइड में कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, ये सारी चीजें 100 जो है पॉजिटिव में डिनोट हो रहा है दैट इज डेबिटिंग, और 100 नेगेटिव में डिनोट हो रहा है दैट इज क्रेडिटिंग। अब डॉक्यूमेंट नंबर जो है इंटरनल है। आपको याद होगा कि हमने डॉक्यूमेंट नंबर रेंज बनाया, उसमें क्या किया था, इंटरनली एसएपी अपने आप जो है सीरियल वाइज नंबर ले, हम ये चाहते थे। इसको सेव करते हैं, देखते होता है क्या नहीं। देखिए, देयर इज नो आइटम कैटेगरी असाइन टू अकाउंट 3000 से 6703। अब इसमें भी एक एरर आ रहा है। अब ये एरर क्या है, मैं जानबूझ के आपको बता रही हूँ ये सारे एरर्स के बारे में, क्योंकि आप जब करोगे ना तब भी एरर आएगा, तब तो मैं आपके पास नहीं रहूंगी। तो ये एरर को टैकल कैसे करते हैं, ये एरर आ रहा है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग रिलेटेड। अब ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या है, ये भी थोड़ा समझते हैं। तो हमने एंट्री तो की लेकिन एंट्री हो रही नहीं। अब हम जाते हैं /m SM30 में, आई थिंक ये SM30 का था। तो SM30 है क्या, थोड़ा समझते हैं कि कहाँ गलती हो रही है हमसे। पहले हम जनरल सेटिंग में जाते हैं। जनरल सेटिंग मेरा एक बनाया हुआ है जिसमें मैं बताती हूँ एरर कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। अब हमने एक काम नहीं कर रखा है, अभी हम लोग एंट्री कहाँ कर रहे हैं, FI में कर रहे हैं, राइट। कहाँ कर रहे हैं हम लोग एंट्री, FI में कर रहे हैं। हम चार, अभी तक हमने सीओ का दैट इज कंट्रोलिंग का कोई भी सेटिंग्स किया नहीं है। तो हम चाहते हैं कि FI का जो भी रिलेशन है, जो भी एंट्री है, वो सीओ में इफेक्ट ना हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा देखते हैं। हम जनरल सेटिंग में जाके आपको बताते हैं कि आपको SM30 में जाना चाहिए था और एक काम करना चाहिए था, दैट इज डीएक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ये टेबल का नाम है। अभी मैं रीजन यही बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरा इफेक्ट हो, FI का जो भी एंट्री है वो CO में इफेक्ट ना हो, फिनेंस का एंट्री कंट्रोलिंग में इफेक्ट ना हो। तो इसको कॉपी पेस्ट कर दो। देखो आप एक बार ये वाला नाम याद रखना, V_FAGL_split_act, ठीक है। तो ये जो है टेबल का नाम है, इसमें मेंटेन में आप जाएंगे, किसी ने लॉक कर दिया, हम वापस जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो लॉक हो गया, अब लॉक को अनलॉक कैसे करते हैं, ये भी सिखा देती हूँ कि लॉक अगर डेटा हो जाएगा तो हम अनलॉक कैसे करेंगे। तो /n SM12 में हम जाएंगे। अब बोलोगे मैम इतना कुछ आप पढ़ा रहे हो, हाँ मैं बहुत कुछ आपको समझा रही हूँ कि क्या क्या एरर आ सकते हैं। तो SM12 में जाके आप स्टार करेंगे यहाँ पर टेबल नेम में, और यूजर नेम में भी स्टार प्रेस करेंगे। मतलब जितनी भी लिस्ट है, जिन लोगों ने आपका एंट्री को ब्लॉक किया है उनको डिलीट करना है। मतलब वो भी यूज कर रहे हैं सेम टी कोड को, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो डिलीट कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, डिलीट कर देंगे, ठीक है। SM12 से अब हो गया है। अब SM30 में वापस जाते हैं। अब ये वाला जो है इसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद पोजीशन में अपना कंपनी कोड डालना है 6703। अब 6703 को हमको इनएक्टिव करना, दोनों को ही मैं एक बार इनएक्टिव कर देती हूँ। इनएक्टिव का मतलब क्या है कि मेरा जो फिनेंस है ना उसका इफेक्ट कंट्रोलिंग में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक कंट्रोलिंग का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं। तो मैं इनएक्टिव करूँ और सेव करूँ, ठीक है। तो ऐसे हम इनएक्टिव कर सकते हैं। अब इनएक्टिव करने के बाद एक बार देखते हैं कि एंट्री हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है क्योंकि एक एक चीज मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। अभी हम जाएंगे F-02 में। कहाँ जाएंगे हम, F-02 में। तो F-02 में हम जाके पहले तो डॉक्यूमेंट का डेट डालेंगे 26/12/2023। इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर देखो टाइप ऐसे आ रहा है, पीरियड 9 आ रहा है, 6703 आ रहा है, INR आ रहा है, 40 मतलब डेबिट, 3000 डालते हैं, एंटर करते हैं, अमाउंट 100 रुपया रख देते हैं एक बार। बिजनेस एरिया 6703, 6704 था सॉरी। तो वो हम लोग बिजनेस एरिया ले लेते हैं, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। अब पोस्टिंग की क्या डालेंगे, 40 डालेंगे, 40 नहीं 50, क्योंकि क्रेडिट एंट्री कर रहे हैं, 50 डालेंगे। यहां पर हमको डालना है, आई थिंक 2000 था मेरा कैश का, एंटर करते। तो यहाँ पर स्टार लेंगे। स्टार का मतलब क्या है, प्रीवियस जो अमाउंट है ना वो कॉपी हो जाएगा।
बिजनेस एरिया में हम डाल देते 6704, यहाँ पर प्लस साइन देंगे। प्लस साइन का मतलब क्या है, प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट में मेरा टेक्स्ट था वो कॉपी हो जाएगा, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद सिम्युलेट करते हैं देखने के लिए कि ऐसा दिख रहा है। तो दिख तो बड़ा अच्छा रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश नेगेटिव में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है, ये सब चीज अच्छी है। अब हम सेव करते हैं। सेव यहाँ पर दिख रहा होगा, भगवान करे हो जाए। देखिए हो गया, डॉक्यूमेंट 1 वॉज पोस्टेड इन कंपनी कोड। तो ऐसे हमारा डॉक्यूमेंट 1 पोस्ट हो गया, पोस्ट हो गया। अब डॉक्यूमेंट 1 यूज हो गया। अगर आपको देखना है, थोड़ा टी कोड याद रखना होगा, देखना है कि डॉक्यूमेंट 1 यूज हुआ है या क्या यूज हुआ है, तो आप एक बार जा सकते हैं FBN1, जिसमें नंबर रेंज दिखाता है। FBN1 में आप कंपनी कोड डाल दीजिए 6703, इंटरवल्स में देखिए, देखिए नंबर रेंज स्टेटस 1 यूज हो गया। तो ऐसे हमारा जो है एंट्री हो गई है। एंट्री तो हो गई है, अब बैलेंस कैसे देखेंगे, लाइन आइटम डिस्प्ले कैसे देखेंगे, सब चीज करने वाले हम। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।